जोधपुर से है। भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड में अपडेट। हादसे में एक और मौत हो गई है। पीड़ित की मौत हुई। अब तक 33 लोग लगातार अपनी जान गंवा चुके हैं। राजपूत समाज का मोर्चरी के बाहर धरना। राजपूत समाज ने शव उठाने से इनकार कर दिया। मोर्चरी में 9 शव रखे हुए हैं। यानी ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजर रहा जब इस हादसे में हॉस्पिटल में एडमिट किसी ने दम नहीं तोड़ा हो, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मरने वालों की संख्या 33 हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ दिनों पहले शादी में यह हादसा हुआ था। एक पंडाल के अंदर गैस सिलेंडर में आग लगी और एक के बाद एक सिलेंडर फटते गए, और वहां मौजूद जो शादी में मेहमान थे वो सब आग की चपेट में आ गए। कुछ को जो है वो फटे हुए सिलेंडर के लोहे के छर्रे या टुकड़े भी लगे और उन्हें जोधपुर के इस अस्पताल में लाया गया, और एक के बाद एक अब सबकी मौत हो रही है। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, कुल कितने लोग इस समय एडमिट हैं? चूंकि मौत का आंकड़ा आ चुका है 33, और जब यह हादसा हुआ था तो लगभग 40 लोग एडमिट करवाए गए थे। उसमें से 33 की तो मौत ही हो चुकी है। रंजन जी आसिफ, जो पूरा घटनाक्रम है ये मैं बता दूं कि भूंगरा गांव में जब ये हादसा हुआ था उसके बाद में तकरीबन 53 से 55 ऐसे लोग थे जो अत्यधिक झुलसे हुए थे, जिन्हें यहाँ जोधपुर गांधी अस्पताल लाया गया था। उसके अलावा जो आसपास इस गांव के आसपास का जो क्षेत्र था वहां भी कुछ लोगों को भर्ती कराया गया था जो कि कम झुलसे हुए थे। लेकिन जोधपुर की अगर बात करें तो कम से कम 53 से 55 लोगों को यहां लाया गया था। उसके बाद जो है मौत का सिलसिला शुरू होता है और ये आंकड़ा अब 33 तक जा पहुंचा है। तो 55 लोगों की अगर बात करें तो उसमें से 33 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। उनके परिजन यहां जोधपुर में मोर्चरी के बाहर धरना दिए हुए हैं। आश्रितों को रोजगार देने, नौकरी देने की जो एक प्रमुख मांग है, उसके अलावा मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मांग है। इसको लेकर समाज के लोग, 36 कौम के लोग एकजुट होकर के यहाँ बैठे हैं, और आज इस धरने का तीसरा दिन है। लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों के साथ में। और मैं बताना चाहूंगा कि न सिर्फ जोधपुर बल्कि जोधपुर के आसपास के जो गांव हैं वहां से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं और समर्थन के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। आम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग आप लेकर के यहाँ जुटे हैं? हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते सरकार को ये मांग माननी चाहिए। मांग कोई बड़ी नहीं है। जो कैजुअलिटी हुई है उसमें हर परिवार को, एक परिवार को सरकारी नौकरी है, और जो डेथ हुई उसको 50,000 रुपये है, और घायल को 25,000 की ये मांग है। सॉरी 50 लाख। जी 50 लाख रुपए की मांग किए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात क्या कहेंगे अभी तक सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, उसको लेकर के आगे क्या? देखिए, जनरल मुआवजे की घोषणा की है। जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है उससे 2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपए घायलों को। राजस्थान सरकार ने 2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। चिरंजीवी योजना से 5 लाख रुपए की है। गवर्नमेंट जो एक साधारण कहानी है, राम और राज, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अपना स्तर किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं। जो हादसा हुआ वो गैस कंपनी की वजह से हुआ, सिलेंडर की वजह से हुआ। तो जो गैस सिलेंडर होता है उसका जो हमारे यहाँ पर जो जनसाधारण में एक बात प्रचारित की जाती है कि 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा राशि तय की जाती है साधारण हादसों में। गैस सिलेंडर कंपनी अभी तक 33 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कलेक्टर साहब की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं पहुंची। 7 दिन बाद में 33 लोगों की जान गंवाने के बाद 7 दिन बाद कलेक्टर साहब पहुंचते हैं, वो भी राजेंद्र गुड़ा की गुड़की के बाद में। संवेदनशीलता तो खत्म है। अगर हम सरकार पर दबाव देंगे तो दबाव कुछ काम करेगा। बात आती है नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां से सरकार के दोनों पावर सेंटर हैं। सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर जोधपुर से हैं। सीएम जो अशोक गहलोत हैं, उनका गृह क्षेत्र यही है। अगर राजपूत समाज को संवेदनशील या राजपूत समाज को ये सोचती हो गवर्नमेंट कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ये शुरुआत है। कल हमने 11 बजे सर्व समाज का बंद बुलाया है, रैली निकालेंगे। उसके बाद में हम एक बड़ा जन आंदोलन, जिस प्रकार से आनंद पाल के समय में हमने आह्वान किया था पूरे देश से, जबकि एक व्यक्ति की बात थी, या 33 परिवारों की बात है। हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, श्रद्धांजलि समारोह रखेंगे भूंगरा के अंदर, जहां देश का लाखों राजपूत आके और इस जोधपुर की धरती पे दोनों सरकारों को ये बताएगा कि राजपूत कमजोर नहीं है, सहनशील है, परिपक्व है।
हम सहनशील हैं, परिपक्व हैं, अनुशासन हम रखते हैं। 5 लाख इकट्ठा होने के बाद चुपचाप आ जाते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी परिपक्वता है। जी आसिफ, उम्मेद सिंह यहाँ मौजूद है, उनके परिवार से कई लोगों की जान गई है। पिछली बारी जब हमने बात की थी तो 5 लोग जान जा चुकी थी और ये आंकड़ा बढ़ गया। उम्मेद सिंह हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे उम्मेद सिंह जी? ये आपको ये मुआवजे की बात चल रही है, मुआवजा मिला आपको अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला। घर से 7 जाने गई, अभी 7 जाने आ चुके हैं। 9 जने आए थे, उसमें 7 जने की देहांत हो गई है। अब 2 जने वही आईसीयू में, भाभी से और भतीजी, बाकी सब गए। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, जिंदगियां तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन मुआवजे की बात कहीं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इसमें सर्व समाज जो निर्णय कर रही है, जो सर्व समाज से सरकार देगी, उसमें अग्री हम। समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ रहेंगे आप? अब जी जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये अभी सभी विराजमान है, उमेश जी विराजमान है। आप इसकी भयावहता ये देखिए कि परिवार में 9 सदस्य हैं, 9 में से 7 चले गए। ऐसे 2 परिवार हैं जिनमें से केवल एक में तो 13 साल का बच्चा बचा हुआ है। आप संवेदनशीलता के साथ आप उनको सरकार में, अभी आप उदयपुर में घटना हुई, उदयपुर में एक व्यक्ति मारा गया, उसको राष्ट्रीय घटना बना दी आपने, और उसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी जाए, दोनों बेटों को नौकरी दे रहे हैं। आप यहाँ पे नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हो। जो परिवार के 7 परिवार उजड़ गए यार, 33 लाशें, 8 डेड बॉडी आपके इसमें मोर्चरी में पड़ी है। 3 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, रातों धरना दे रहे हैं। हमें हमारे परिजनों के लिए, न्याय के लिए धरना देना पड़ा। इतना जननायक को, मुख्यमंत्री को संवेदनशील मुख्यमंत्री माना जाता है, गहलोत जी को, और उसके लिए धरना देना पड़ रहा है। केंद्र में गजेंद्र सिंह जी है, जो अभी बता रहे थे कि पावर है मोदी जी के अच्छे कैबिनेट में। मैंने देखा ट्वीट, पीएमओ ने जो ट्वीट किया कल कि 2,50,000, मोरबी में 10 लाख दे रहे हो। क्या गुजरात में जान सस्ती है? जान महंगी, राजस्थान के व्यक्ति की जान सस्ती है? मतलब अब ये भेदभाव क्यों? कहीं क्या ये पशु है क्या जो इसकी बोली लगा रहे हो आप अलग अलग? संवेदनशील, हम भारत में रह रहे हैं, संवेदनशील होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के दखल के बाद गैस एजेंसी भी कुछ कंपनसेशन देने के लिए तैयार हुई थी। इतनी भयंकर विभीषिका है कि गहने गोल्ड परिवारों से राब्ता कायम किया, कितना मुआवजा गैस एजेंसी ने दिया? ग्राउंड रिपोर्ट तो देखिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा हूँ कि अपने मंत्रियों को भेजिए और वहाँ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। जानना चाहूंगा जी, गैस एजेंसी की ओर से भी कोई मुआवजे की कोई प्रतिनिधि मंडल आया है उनसे आपसे मिलने के लिए? मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ सब विराजमान है। संघर्ष समिति से जहां तक मुझे याद है, मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, एक भी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति आके हमारे से कोई वार्ता नहीं हुई। नन। गैस एजेंसी कोई भी व्यक्ति नहीं है, न वो केंद्र से, न उससे हैं। आते हैं, भामाशाह आ रहे हैं, भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार के रूप में प्रॉपर कोई जो प्रतिनिधि, गैस एजेंसी कुछ भी नहीं है। कोई गैस एजेंसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आई नहीं, वो तो बेवकूफ समझ रहे हैं। गैस एजेंसी के पास एक व्यक्ति भी आके, मतलब बैठक में तो आते हैं कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसमें बैठक में शोक सभा भी तो व्यक्त करने आते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है। आप सोचिए कितनी गैर जिम्मेदारी है, कितनी असंवेदनशीलता है। सरकार की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे कई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ आए थे, सतीश पूनिया है, मुख्यमंत्री खुद घटना के तुरंत बाद आए। उसके अलावा उसमें हुक्म गजेंद्र सिंह साहब भी पधारे थे, मुख्यमंत्री मोदी पधारे, लेकिन उस समय में अभी में फर्क है। जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब स्थिति नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल तो नहीं थी, लेकिन कैजुअलिटीज कम थी। अब वो स्थिति, गजेंद्र सिंह जी आए तब भी कैजुअलिटीज कम थी, अब तो 33 का आंकड़ा हो गया हुक्म। अब पहले ये दुर्घटना थी, अब ये त्रासदी विभीषिका का रूप ले चुकी है। तो उस विभीषिका को समझना चाहिए ना। हमें फर्क में आप कह रहे हो चिरंजीवी योजना या 2 अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस दुखांतिका में अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 55 लोग एडमिट हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 8 लोग गंभीर